हेलो दोस्तों। आज हम आपको सवैया चंद के बारे में बता रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और अच्छा है। इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा और इसको परीक्षाओं के लिए बिल्कुल आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे हमने पिछली वीडियो में छंद के क्लास 1 2 3 4 5 में अन्य छंदों की परिभाषा आपको बताई थी। द्विआद छंद, चौपाई छंद, स्वराज छंद। आज इस छंद क्लास 6 के छंद में सवैया छंद को आपको बता रहे हैं कि ये सवैया छंद आपका क्या होता है और इसमें कितने गण होते हैं और कैसे इसकी परिभाषा है, तो आप समझ लें। प्रश्न है आपका, सवैया छंद किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण उत्तर में आप कहें सवैया छंद, तो सवैया छंद में आप कहेंगे कि सवैया छंद क्या होता है। यह एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। इसके प्रत्येक चरण के अंत में कितने गुरु होते हैं? 2 गुरु होते हैं। अब इसके प्रकार हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। सवैया छंद 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मंत गयंत सवैया, नंबर 2 दुर्मिल सवैया या चंद्रकला। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। इसे चंद्रकला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सवैया की आपकी परिभाषा है। यह एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक, कितने से लेकर आपकी 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। सवैया छंद 2 प्रकार के होते हैं, मंत गयंत सवैया और दुर्मिल सवैया या चंद्रकला। ऊटियों में भी पूछा जा सकता है कि चंद्रकला का दूसरा नाम क्या है, दुर्मिल सवैया, या दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है, तो आपका है चंद्रकला। इस प्रकार से आप हैं। तो अगला प्रश्न आता है। अब आप ये देखते हैं कि ये वर्णिक और मात्रिक, इन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। इसलिए ये कैसे छंद होते हैं? वर्णिक छंद। और जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद। वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, इसलिए आप देखेंगे। अब प्रश्न आता है कि मंत गयंत सवैया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको मंत गयंत सवैया की इसकी परिभाषा देना है। मंतगंध सवैया, मंतगंध सवैया किसे कहते हैं? यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और 7 जगण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है? 23 वर्ण होते हैं और 7 जगण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। तो क्या है? यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और 7 जगण होते हैं। अब आप इनको देखें कि ये जगण कैसे 7 हैं और 23 वर्ण कैसे हैं, तो आप इसे उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। तो उदाहरण से आप इसे देखेंगे। एक बार और सुना, इसको अभी याद करना है आपको कि यह एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। प्रकार लिखना है। सवैया छंद 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मंत गयंत सवैया, नंबर 2 दुर्मिल सवैया या चंद्रकला। प्रश्न आता है आपका, मंत गयंत सवैया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यह आंसर में लिखेंगे, यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और 7 जगण होते हैं। क्या होते हैं आपके? 23 वर्ण और 7 जगण होते हैं। और प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है आपका? प्रत्येक चरण के अंत में आप लिख सकते हैं 2 गुरु होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में
दो गुरु होते हैं। तो आप इसे देखेंगे, परिभाषा क्या है आपकी। यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक चरण में आपके 23 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 23 वर्ण। और 7 जगण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। ये मैं गुरु और जगण सगण के बारे में अगले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगले वीडियो देखें तो आपका इसका क्लियर भी, अगर आपको नहीं आता है तो हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या है। इसकी पूर्ण परिभाषा क्या क्या बताई थी। यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और इसमें 7 क्या होते हैं? आपके जगण होते हैं। क्या होते हैं? 7 जगण होते हैं। जगण आपके 7 होते हैं, जगण। और अंत में 2 गुरु होते हैं। क्या होते हैं? 2 गुरु भी कह सकते हैं। 2 गुरु। तो आप इसे देखेंगे कैसे है, इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण दिया है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचहारे तऊ पुण्य पार न पावे, ताए अहीर की छोहरिया चचिया बरे छाच पे नाच नचावे। इस प्रकार से ये सवैया छंद है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये छंद क्या है। इनमें तुक, लय और गण आदि से संबंधित नियमों का पालन। तो इसमें तुक होना चाहिए, लय होना चाहिए, गण होना चाहिए, ये तब आपका छंद बनता है। तो देखिए इसमें जो तुक है इसको कैसे आप पढ़ते हैं और इसको पढ़ते समय आप क्या देखते हैं, वो आप एक बार और सुन लीजिए। इसको सही कैसे पढ़ते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचहारे तऊ पुण्य पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। इस प्रकार यदि आप लय के साथ पढ़ेंगे तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा और याद रहेगा। तो अब आप इसमें गिनेंगे कि इसमें हमने बताया था कि 23 वर्ण क्या होते हैं, 23 वर्ण होते हैं। अब आपको ये देखना है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। किसमें? वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। देखिए वर्ण, वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। वर्ण और अक्षर आपने देखा है, वर्णमाला लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला में अ से लेकर के ज्ञ तक, अ आ ई ऐसे अह तक ये होता है। और ये आपका क ख ग घ अंगा ये पूरा ज्ञानी के ज्ञ तक होता है ना। आपका ये वर्णमाला है। ये क्या आपका वर्ण। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण अंकित होते हैं, वर्ण होते हैं। और अक्षर नहीं कहा गया कि इसमें अक्षर माला है, इसको क्या कहा? वर्णमाला। तो मान के चलिए हमने ये वर्णमाला किससे? स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनती है। मान के चलिए हमने ये क लिखा, तो ये बताओ वर्ण है कि अक्षर है? ये आपका वर्ण माला के अंतर्गत है, तो ये वर्ण है। अब हमने ये का इस प्रकार लिखा, अब बताइए ये क्या है। ये अब ये वर्णमाला के अंदर जब अपन लिखते हैं तो क पे कभी भी ये नहीं लगाते, अपन क को ऐसे ही लिखते हैं। ऐसे ही लिखते हैं ना, क को खाली लिखते हैं। कैसा लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये अक्षर है और ये आपका वर्ण है, क्योंकि इसमें से एक अस्वर निकाल लिया तब ये क बचा।
यानी एक आधा क है, यानी बिना स्वर के है। और बिना स्वर के जो होता है वो अक्षर होता है, जिसमें स्वर होता है उसे वर्ण कहते हैं। तो अगर कोई अक्षर बिना स्वर के होगा तो उसे गिना नहीं जाएगा, क्योंकि वर्णों को गिनते हैं, अक्षरों को नहीं। किसे गिनते हैं अपन? वर्णों को गिना जाता है, अक्षरों को नहीं गिना जाता। वर्णों को गिनते हैं, गिनते हैं। किसे गिनते हैं? वर्णों को। वर्णों को गिनते हैं, इसमें से ही लगा दे, चलो अलग लिख देता हूं मैं। वर्णों को गिनते हैं। किसे गिनते हैं? वर्णों को गिनते हैं, अक्षरों को नहीं गिनते। किसे नहीं गिनते आप? अक्षरों को। अब देखिए यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब जी आधा ध है आपका, आधा। तो आधा ध है तो मान के चलिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें से क्या हो गया? इस ध में से आपका अ निकल गया, तब जे इस प्रकार का ध या आधा ध बचा। आधा ध बचा तो ये अब क्या नहीं रहा? वर्ण नहीं रहा, ये अक्षर हो गया, इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। तो अब फिर से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसे नहीं गिना जाएगा। इसे क्या करेंगे? इसको आधे द को नहीं गिना जाएगा। तो इसमें कितने वर्ण हुए आपके? 23 वर्ण। अब इसमें भी देख लेते हैं कितने वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें भी आपके 23 ही वर्ण है। अब इसे देखें, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ये नहीं गिना जाएगा। ये क्या? आधा ब है। इसमें से भी क्या निकला हुआ है आपका? ब में से अ निकला हुआ है। ब से क्या निकल गया आपका? अ निकला है। बस ब में से अ निकला हुआ है, यानी इस ब से क्या निकल गया? अ निकल गया। तो ये आधा ब बना। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आधे ब को ऐसे ही लिखा है ना ये। तो इसको नहीं गिना जाएगा। अब इसे नहीं गिना जाएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें भी कितने वर्ण हैं आपके? 23 वर्ण हैं। इसको भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें भी 23 है। तो सभी में आपके 23 ही वर्ण हैं। तब ये कौन सा सवैया है आपका? मंत गयंद सवैया है। तो मंत गयंद सवैया यानी इसकी प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक पद में कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण होते हैं। तो वर्ण आपकी समझ में बिल्कुल आ गए होंगे और अक्षर भी आ गए होंगे। अब ये देखना है आपको कि ये 7 जगण क्या हैं। जगणों के बारे में मैंने गणों के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ये कैसे हैं देखिए। जगण क्या होता है? जैसे जगण अपन यहाँ ले लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, जो है इसका स्क्रीनशॉट ले। इसलिए मैं इसको साफ करूंगा इस प्रकार से। अब जगणों के बारे में बताऊंगा। हाँ ना, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? फिर देखिए आप इसके बारे में अब समझेंगे कि गण क्या है। गणों में हमने बताया एक गणों का सूत्र है। गणों का सूत्र, गणों का सूत्र। अब गणों का सूत्र क्या है? य माता राज भान सलगा, ये गणों का सूत्र होता है। य माता राज भान सलगा। इस प्रकार से गण आपके बनते हैं। तो यह आता है तो आपका क्या होता है? यगण। म आ गया तो मगण, त आ गया तो तगण, र आ गया तो रगण, और आपका ज आ गया तो जगण, आपका भ आ गया तो भगण आपका हो गया, ना आ गया तो नगण हो गया, और स आ गया तो सगण। यानी गणों की मात्रा 8 है। फिर यहाँ 3 शब्द बचे नहीं, तो यही है। अब इसमें मात्रा लगाएंगे देखिए
इस पे लघु मात्रा, इस पे गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु मात्रा। तो तीन तीन लेते हैं। यगण में ये होता है। यगण में क्या होता है? यगण का सूत्र ये आपका होता है। इसका आपका गुरु 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 होता है। तगण का आपका गुरु गुरु लघु होता है। रगण का आपका गुरु लघु गुरु होता है। जगण का आपका लघु गुरु लघु होता है। भगण का आपका गुरु लघु लघु होता है। नगण का आपका लघु 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 होता है। और सगण का आपका लघु लघु और गुरु होता है। तो यहाँ पर कौन सा गण है? आप देखेंगे हमने लिखा कि ये आपका जगण है। कौन सा गण है? जगण। कितने जगण होते हैं? 7 जगण होते हैं। इस प्रकार से मात्राओं के हिसाब से 7 जगण को देखिए अपन करेंगे। अब जगण का सूत्र क्या है? आपका लघु गुरु गुरु। तो इसमें आप देखेंगे लघु मात्रा और ये गुरु मात्रा और ये लघु मात्रा एक जगण हो गया। लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु और लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु और लघु। यहाँ पर ये लघु है और ये आपका गुरु है और ये भी लघु है। ये आपका लघु है, इस पे गुरु मात्रा लगी है, ये लघु है। ये लघु है, इसकी कोई मात्रा नहीं, क्योंकि ये आधा है और आधे अक्षर स्वर नहीं है, तो इसमें स्वर की मात्राएं होती हैं और स्वर है ही नहीं तो कोई मात्रा नहीं। और इस पे गुरु और लघु। अब आप गिनेंगे कि इसमें गण कितने हो गए? एक गण कौन सा है आपका? सॉरी, अब आप देखेंगे कि गण कितने हैं। एक गण, ये दूसरा गण, ये तीसरा गण और ये चौथा गण, यहाँ से पांचवा गण, यहाँ से छठवां और ये सातवां। तो सातों जगण है क्या एक पंक्ति में, या एक आपके एक जो है पंक्ति है, या आपका एक चरण है, उसमें 7 कितने हो गए? जगण हो गए। इसी प्रकार से इनमें जगण होते हैं। ऐसे ही आप सभी को अपना अक्षर 33 गिना, ऐसे ही आप जगण गिनाएंगे कि अनादि, इसमें भी क्या है? एक जगण हो गया आपका अनादि में। अनंत में दूसरा जगण, अखंड में तीसरा जगण, अछेद में चौथा जगण, अभेद में पांचवा गण, सुवेद में छठवां और बतावे में क्या हो गया आपका? ये 1 2 3 4 5 6 7 गण इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे। इसी प्रकार से जो आपके गणों की मात्राएं हैं तो आपकी हो गई क्लियर। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे समझाते हैं आपको दुर्मिल सवैया के विषय में। दुर्मिल सवैया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। कैसा सवैया आपका? दुर्मिल सवैया। तो आप लेंगे, इसमें आंसर से लेते हैं कि दुर्मिल सवैया कैसा है और इसकी क्या परिभाषा है। दुर्मिल सवैया को समझेंगे। इसका दूसरा नाम चंद्रकला है, तो आप समझें यह एक वर्णिक छंद है। सवैया और कवित छंद तो वर्णिक होते ही हैं। यह एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण है? 4। इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। इसमें 8 सगण होते हैं। इसे चंद्रकला के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे चंद्रकला के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे अब उदाहरण के हिसाब से समझेंगे। ये कब का है आपका? पहले तो आप समझें, मन के तम को नव दूर करो, विनती करता कर जोर हरे। इस जीवन में अब आस यही, कर दो मन की सब त्रास हर परे। प्रभु आप उदार हो प्राणन के, जब हो कृपा हर ताप टरे। हर लो अब घोर निसातम को, मम जीवन में नवदीप जरे। एक बार और सुनाए से। मन के तम को अब दूर करो, बेनती करता कर जोर हरे। इस जीवन में अब आस यही, कर दो मन की सब त्रास परे। प्रभु आप उदार हो प्राणन के,
जब हो कृपा हर ताप टरे, हर लो अब घोर निशा तमको, मम जीवन में नवदीप जरे। इसका आप समझेंगे कि इसमें कितने वर्ण हैं, चार। तो इसको समझेंगे चार वर्ण, एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार वर्ण। और वर्ण कितने हैं, प्रत्येक चरण में 24 वर्ण। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें कितने हैं आपके, 24 वर्ण हैं। यहाँ भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी आपके 24 ही वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी 24 है। इसमें ये र है ना, ये र है आपका तीन जगह पर लगा हुआ है। तो इसके आप कोई वर्ण नहीं गिनते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो आधा अक्षर होता है उसे गिना ही नहीं जाता, क्योंकि वह बिना स्वर के होता है। और बिना स्वर के होता है वो अक्षर होता है, वो वर्ण होता ही नहीं, इसलिए इसे गिना नहीं जाता। अब इसमें भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी आपके कितने हैं, 24 ही है। अब इसमें क्या कहा, 24 वर्ण है, इसमें 8 सगण होते हैं। इसमें कौन सा गण बताया है, आपका सगण बताया है। तो सगण का क्या सूत्र है, लघु लघु और गुरु। तो आप इसे देखें कि लघु लघु गुरु कैसे हैं और कितने हैं, 8 सगण। तो देखिए इसको करते हैं, ये लघु लघु और ये गुरु मात्रा, ये लघु लघु, ये गुरु मात्रा, ये लघु लघु, इस पर गुरु की मात्रा, ये लघु लघु, ये गुरु की मात्रा, ये लघु लघु, ये बड़ी की गुरु की मात्रा, लघु लघु, ये गुरु, लघु लघु और ये गुरु, ये लघु, ये लघु और ये गुरु। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं इसे, तो देखिए एक गण, कौन सा गण है, लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा, लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा में कौन सा है, सगण। तो एक सगण, दूसरा सगण, ये तीसरा सगण, ये चौथा सगण, ये पांचवा सगण, ये छठवां सगण, ये सातवां सगण और ये आपका आठवां ये लगा हुआ है, आठवां सगण। इसी प्रकार से आप इसमें करेंगे कि इसमें भी देख लेते हैं, आपका इसमें भी है कि लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु, ये भी लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु, ये लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु। यहाँ पर भी आपको देखना है कि ये कितने हो गए, ये लघु लघु गुरु एक सगण, लघु लघु गुरु दूसरा सगण, ये लघु लघु गुरु तीसरा सगण, ये चौथा सगण, ये पांचवा सगण, ये छठवां सगण, ये सातवां सगण और इससे मिलकर के आपका आठवां सगण है। इस प्रकार से कितने सगण है इसमें, 8। तो इसमें कितने सगण होते हैं, 8। तो आपने सगणों को समझ लिया होगा, बिल्कुल समझ लिया होगा इसके माध्यम से। तो इसे किसके नाम से जाना जाता है, चंद्रकला। चंद्रकला के नाम से भी इसे बहुत जाना जाता है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझेंगे। मन के तम को अब दूर करो, मन तम माने क्या होता है, अंधेरा। हम प्रभु से विनती करता है कवि के, हे प्रभु मेरे मन के अंधेरे को दूर कर दो, मैं विनती करता कर जोर हरे। कर माने क्या होता है, हाथ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हे प्रभु मेरे मन के अंधेरे को दूर कीजिए। और क्या कहा, इस जीवन में अब आस यही, कर दो मन की अब त्रास परे। हे प्रभु मेरे इस जीवन की यही आस है कि अब त्रास, मेरे मन की त्रास को, मेरे मन की इच्छाओं को अब आप क्या कर दो, परे माने दूर कर दो, मेरे हृदय से मेरे मन की इच्छाओं को दूर कर दो। और कहा तीसरी लाइन में कि प्रभु आप उदार हो प्राणन के, जब होए कृपा हर ताप टरे। हे प्रभु
आप तो प्राणों के उद्धार करने वाले हो। जब होए कृपा हर ताप हरे, आपकी जब कृपा हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, हर ताप को माने हर दुख को टार सकते हैं और दूर कर सकते हैं। चौथी लाइन में उन्होंने कहा, हर लो अब घोर निशा तुमको, मम जीवन में नवदीप जरे। हर लो अब घोर निशा, घोर माने क्या होता है, निशा माने क्या होता है, रात्रि, निशा माने रात, और तम माने अंधेरा, आने घोर, घोर माने अत्यंत। हर लो अब घोर निशा तुमको हे प्रभु, अब तो आप घोर अंधेरी रात के अंधेरे को हर लो। मम जीवन में नवदीप जरे, और मेरे जीवन में क्या हो जाए, नए दीप जलने लग जाएं। अंधकार यानी अज्ञान रूपी अंधकार को हर लो, ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रकाश करो, इसलिए मेरे जीवन में नए दीप जलें। इस प्रकार से कवि ने कहा। बहुत ही सुंदर ये दुर्मिल सवैया का उदाहरण यहाँ पर आपको समझाया है, इसे याद करें। मैंने इसका भी नहीं समझा पाया तो इसे भी आप थोड़ा सा समझ लें कि इसका अर्थ क्या है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। शेष महेश महादेव जी, शेष नाग जी, गणेश जी, दिनेश, दिनेश कौन होता है आपका, सूर्यदेव। सुरेश सुरों का देवता इंद्र, जिसका निरंतर ध्यान लगाते हैं। और जाहे अनाद, जिसको अनादि कहते हैं, जिसे अनंत कहते हैं, जिसका कभी अंत नहीं होता। अखंड, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। अछेद, इसमें कोई छेद ही नहीं है। अभेद, इसका कोई भेद नहीं है। और सुभेद, सुभेद में भी इसे बताया गया है। अच्छे वेदों में भी इसका बखान किया है कि नारद से सुख व्यास रटे, बच हारे तो पुन पार न पावे। कवि ने कहा है कि नारद जी, सुखदेव जी और व्यास जी ने भी इस परमात्मा को रटा, पच हारे तो पुन पार न पावे। और इनको रटते रटते ये हार गए, लेकिन इनकी लीलाओं का पार नहीं पा पाया। अवे ताय अहीर की छोहरिया, चचियावर छाछ पे नाच नचावे। आज कवि कहते हैं कि जिस भगवान श्री कृष्ण को किसी ने पार नहीं पाया, उसे गोपियां, अहीर की छोहरिया माने गोपियां, एक छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, एक दोना भर किसके लिए, छाछ के लिए नाच नचाती हैं। और जब छाछ बेचने के लिए आती हैं, कन्हैया जाते हैं और कहते हैं कि हे गोपियों, मुझे आज छाछ पिला दो। तो वो कहते हैं कि नहीं कन्हैया, हम छाछ तब पिलाएंगे तब हमें नाच के दिखाओ। जब हट नाचने की करते हैं तो कन्हैया नाच लेते हैं, नाच के दिखाते हैं। और दूसरी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, अब की अच्छे नहीं नचे, एक बार और दिखाओ। फिर कन्हैया दोबारा से नच जाते हैं। इतना कई एक बार उनकी रास लीला का, नचने की लीला का आनंद गोपियां लेती हैं। तो कभी कहता क्या है, अब जब वह आनंद लेकर के कहती हैं कि कन्हैया अब दोना कहाँ है, आप दोना लाइए। जब वह दोना लेने के लिए चली जाती हैं, जब वह कन्हैया पत्ता तोड़ने के लिए जंगल में चला जाता है और गोपियां चली भाग जाती हैं, इस प्रकार से उसे धोखा दे जाती हैं। तो यहाँ कवि ने कहा है कि देखिए, ताय अहीर की छोहरिया, चचियावर छाछ पे नाच नचावे। इसे भगवान श्री कृष्ण को गोपिकाएं एक दोनावर छाछ के लिए कैसा नाच नचाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और आप हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहिए। मैं आपको हिंदी ग्रामर और प्लस कल से इंग्लिश ग्रामर भी चालू करने वाला हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझाकर। और आप इस वीडियो में बने रहिए और इसे अंत तक, इस वीडियो को सही तरीके से देखें और याद करें। पेपरों के लिए ये बहुत ही है इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।